तो आज हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टॉपिक को बता रहे हैं। इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपको अगर कोई भी फ्रैक्शन गिवन है तो उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नंबर बट विच इज नॉन जीरो। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन में आपको मल्टीप्लाई कर देना है सेम नंबर से या डिवाइड कर देना है सेम नंबर से, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, राइट। बट वो जीरो नहीं होना चाहिए। जो इसके बाद प्रोडक्ट आएगा यानी रिजल्ट जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद या डिवाइड करने के बाद, उसको कहा जाएगा जो ओरिजिनल पहले जो गिवन था उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/3 गिवन है, राइट। इस 2/3 में हम न्यूमरेटर में भी 4 से और डिनोमिनेटर में भी 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो 2/3 था वो इक्वल हो जाएगा, राइट। मीन्स 8/12 मीन्स 8/12 इक्विवेलेंट होगा 2/3 का। तो ये 2/3 हमारा ओरिजिनल है, ओरिजिनल फ्रैक्शन है, या ऐसे कह सकते हैं सिंपलेस्ट फ्रैक्शन भी है। तो ये फ्रैक्शन है, इसमें हमने क्या किया कि 4 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये जो रिजल्ट आया ये इक्विवेलेंट होगा 2/3 का, राइट। इसी तरह से जस्ट अगर उल्टा आएंगे, जैसे 8/12 ले लीजिए। अब इसमें ऊपर भी 4 से डिवाइड कर लेंगे, नीचे भी 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 2 या 8 2 4 3 जा, फिर सेम आ गया, फिर सेम आ गया ना। तो मीन्स इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। हाँ, देखने में लगता है कि चेंज है, राइट, बट उसका एक्चुअल जो वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता है, राइट। तो 2/3 फिर से आ गया, हमने डिवाइड किया तो इसको कहा जाएगा इक्विवेलेंट इसका, राइट। या इसको कहेंगे कि इक्विवेलेंट इसका, मीन्स एक दूसरे का इक्विवेलेंट होता है। तो इसी तरह से अगर कोई भी फ्रैक्शन गिवन है तो उसका आप नंबर ऑफ फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, 3 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, आप जिस नंबर से चाहे कर सकते हैं, बट विच इज नॉन जीरो, जो कि वो जीरो ना हो उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन अगर दिया जाए कि अगर कोई फ्रैक्शन गिवन है उससे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करो या 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करो, तो क्या करेंगे आप? 3 अगर कहेगा तो 3 डिफरेंट नंबर सेलेक्ट करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो ये जो आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा, राइट। जैसे आप लेते 1/2 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, 2 से ऊपर और नीचे, ठीक है, तो ये हो गया 2/4, तो इक्विवेलेंट टू 1/2 हो जाएगा। इसी 1/2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3/6, ये इसका इक्विवेलेंट है। इसी तरह से 1/2 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/8 आगे। मीन्स ये जितना भी आ रहा है सब इक्विवेलेंट 1/2 का होगा। इसी तरह से आपको 3 बोलेगा तो 3 फाइंड करेंगे, 4 बोलेगा तो 4 फाइंड करेंगे। बस याद रखना है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड जो करेंगे सिर्फ नॉन जीरो से करना है, राइट, जीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे मल्टीप्लाई किए वैसे डिवाइड करते हैं, मतलब उल्टा प्रोसेस में चलेंगे तो इसमें डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर, फिर से जो आया ना होगा। तो ये है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसके बाद हम जो बताने जा रहे हैं वो है कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन, राइट। तो कंपेयर कैसे करेंगे वो देखिए। कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन, इसका मीनिंग है कि कंपेयर कब करेंगे? जब 2 और मोर फ्रैक्शन गिवन हो, राइट, 2 या ज्यादा फ्रैक्शन गिवन हो, तो हम एटलीस्ट 2 ले रहे हैं एग्जांपल में, जैसे 2/5 ले लिए और 3/7 ले लिए, 2 फ्रैक्शन ले लिए। अब अगर हमको ये बताना है कि विच इज ग्रेटर और विच इज स्मॉलर, तो कैसे बताएंगे कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है? तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, राइट। लाइक फ्रैक्शन दैट मीन्स द फ्रैक्शन विच हैव सेम
डिनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शंस जिसके पास सेम डिनोमिनेटर हो उसको कहा जाता है लाइक फ्रैक्शन। तो ये 5 है और ये 7 है, लाइक तो नहीं है, ये डिफरेंट है। तब क्या करेंगे, 5 और 7 का एलसीएम निकाल देंगे। तो क्या आ जाएगा, जब ये दोनों को प्राइम है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 35, मीन्स 35 आ गया आपका एलसीएम। 35 एलसीएम आने का मीनिंग है कि सभी को 35 में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, राइट। तो चेंज कर देंगे तब वो आएगा हमारा क्या, लाइक फ्रैक्शन। तो अब देखिए इसमें ये एलसीएम में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है इस डिनोमिनेटर से, इससे डिनोमिनेटर से 5 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 5 7 जा 35 होता है। तो जब 7 आएगा तो 7 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें आइए 7 से डिवाइड करिए इसमें तो 5 आएगा, 5 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट। ये आ गया। आप न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, ये 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। ओके, अब देखिए लाइक फ्रैक्शन हो गया, मीन्स ये भी 35 और ये भी 35 फ्रैक्शन है, सेम डिनोमिनेटर हो गया। अब न्यूमरेटर में जो ग्रेटर होगा वो ग्रेटर हो जाएगा और जो लेसर होगा वो लेसर हो जाएगा। तो ये देखिए 15/35, ये 15 है और ये 14 है, तो 15 ग्रेटर होता है। इसका मीनिंग ये है कि 15/35 इज ग्रेटर देन 14/35। ठीक है, ये स्मॉलर है और ये बिगर है। इसका मीनिंग है कि 3/7 ये किससे आया था, ये किसका इक्विवेलेंट है, तो 3/7 का इक्विवेलेंट है। इसका मीनिंग है कि 3/7 बिगर है, ग्रेटर है। इज क्लियर? ठीक है, 3/7 क्या है, ग्रेटर है कंपेरिजन टू 2/5। तो जब भी आपको कंपेयर करना हो 2 नंबर्स को या मोर नंबर्स हो, मोर देन 2 नंबर्स हो, तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, राइट। तो जितना भी रहेगा 2 3 4 जितना भी फ्रैक्शन रहेगा सबका डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के बाद सभी को उतने में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद तब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर भी अगर आएगा तो उसमें से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और बता देते हैं एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज 7B देखिए। अब देखिए एक्सरसाइज 7B, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में मीन्स 3/4 गिवन है, इक्वल टू, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, यहां 24 है, 24 है। तो अब सोचिए कि ये जैसे 24 है ना, जब इक्वल है इसका मीनिंग जो भी यहां आएगा वो इक्विवेलेंट होगा 3/4 का। ये क्लियर? तो देखिए ये कितना टाइम से, ये 4 का टेबल में ये आता है 24, जी बिल्कुल आता है। कितने बार में आएगा, 4 6 जा 24, मीन्स इस 24 में इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करिए, 24 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम आएगा, मीन्स ये 6 टाइम है। इसका मीनिंग इसका भी 6 टाइम, मीन्स ये 6 से 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 3 जा 18। इसका मीनिंग है कि यहाँ 18 होगा। क्लियर है? क्या करेंगे, फिलअप करने के लिए इसका देखिए डिनोमिनेटर गिवन है, न्यूमरेटर नहीं है, इक्वल साइन है। इसका मीनिंग है कि ये इक्विवेलेंट होगा। इस 4 से इसमें डिवाइड कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसी से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में, बस आंसर आ गया। और इसी का जस्ट उल्टा, अगर ये फ्रैक्शन गिवन है और न्यूमरेटर गिवन रहता और डिनोमिनेटर नहीं रहता तो फिर सेम प्रोसेस करते कि इससे इसमें डिवाइड कर लेते। ये अगर ग्रेटर है तो डिवाइड करना है, याद ये भी रखना है कि अगर ये ग्रेटर है तो इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे, जो आएगा रिजल्ट उसी से नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, 8/9 है, इक्वल टू न्यूमरेटर गिवन है 40
और यहां बताना है क्या होगा। तो देखिए 40 में अब देखिए जैसे बताए कि इससे डिवाइड किया था वैसे ही इससे इसमें डिवाइड करिए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से। कितना है 5, ठीक है 5 आ गया। तो इसी 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 9 5 जा 45 यानी 45 यहां आ जाएगा। 8 5 जा 40, 9 5 जा 45, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। ठीक, एक देखिए उल्टा प्रोसेस में देखिए क्या होगा। एक दिया हुआ है डी नंबर 24/36, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर गिवन है 3 और न्यूमरेटर बताना है क्या होगा। ठीक है, तो अब उल्टा प्रोसेस चल रहे हैं, इधर से हम लोग डिवाइड करते थे, अब इससे इसमें डिवाइड करना है, मीन्स जिसमें फिलअप करना है उसी का डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके आप देख लीजिए। क्या है 12 आया। ठीक है, अब इसी 12 से, क्योंकि देखिए बड़ा है बिगर है और ये स्मॉलर है और हमको स्मॉलर लाना है, इसमें था स्मॉलर था बिगर लाना था, अब यहाँ पे है स्मॉलर बिगर से स्मॉलर लाना है, तो बिगर से स्मॉलर करने के लिए डिवाइड करना होगा। ठीक है, और स्मॉलर से बिगर करने के लिए मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, मीन्स इसमें भी 12 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी 12 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी यस 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 12 2 जा 24 और इसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे 2 होगा, मीन्स डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करके देख लें। इसी तरह से यूज मल्टीप्लीकेशन टू राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई फ्रैक्शन अगर गिवन है तो उसका 2 इक्विवेलेंट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है करेंगे, तो यहाँ एक फ्रैक्शन दिया है 2/5, 2/5 में कोई नंबर लीजिए, सिर्फ 0 नहीं लेना है, राइट। तो 2/5 में 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर, सेकेंड का सेकेंड 3/8 है, बताना है 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसका 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए क्या होगा, फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए, जिससे चाहे मल्टीप्लाई करिए, मान लेते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24, ये फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आपको सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए तो निकाल लीजिए, सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्वल टू, अब 3/8 3 से तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब दूसरा नंबर ले लेंगे, मान लीजिए 5 से ले लेंगे, तो 5 से न्यूमरेटर में 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये आ जाएगा 15/40। तो ये 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/8 का हो गया। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो क्वेश्चन है वो करना है, और आपको याद रखना है कि लाइक फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं, डिफरेंट अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो लाइक में कैसे चेंज करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये जो रूल मैंने बताया है वो रूल को आप याद कर लीजिए और उसी पे बेस्ट क्वेश्चन करिए। ठीक है, और इसी में आपको आगे असेंडिंग डिसेंडिंग भी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम असेंडिंग डिसेंडिंग की बात करेंगे। थैंक यू।